बोलिए सदगुरुदेव की। ये काया है समृत केरी। काया की गत काहो नहेरी, अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए। जो कोई झटपट लखे उसकी दुविधा जाए। अब सवाल उठा, एक जगह तो साहब कह रहे ये काया है समृत केरी, परम पुरुष की। अच्छा भला आदमी चक्कर खा जाएगा। और एक जगह कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। और एक जगह कह रहे देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इसलिए अल्प बुद्धि के लोगों ने ये कहकर बात खत्म कर दी, साहब की वाणी की तरफ नहीं जा रहे। कबीर पढ़ा लिखा नहीं था, यूं कहते हैं, जहां से आया वहीं से बोला। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसी एक शब्द में कितना उलझाव है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। आखिर किसकी काया है? एक तरफ तो कह रहे हैं देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीर। दरअसल ये काया जितना भी कुछ उत्पत्त है सब साहिब का तो है। निरंजन को शून्य कूर्म जी से मिली, वो कूर्म जी भी साहिब का था। अध्यात्म शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करो, किसी का नुकसान मत करो। एक बहुत बड़ा भक्त था, सिद्ध था, एक और साध्वी थी, फीमेल सिद्ध थी। दोनों शादी नहीं कर रहे थे। किसी ने उनको बहलाया फुसलाया, भाई शादी कर लो, क्या है। ब्रह्मा जी ने की, विष्णु जी ने की, फलाने ने की। मुझे भी यही उपदेश कुछ लोग देते। बोला ये जो सिद्ध है ये भी अच्छा महात्मा है, तुम भी साध्वी हो। इस तरह साध्वी को भी समझाकर रेडी किया दोनों को शादी के लिए। अब मंडप पर बैठे थे, हवा चलने लगी तो लोगों ने सोचा इसने साध्वी के साथ मंडप में बैठे कुछ छेड़ाछाड़ी कर दिया होगा, कहीं वहां चुटकी काटी, कहीं कुछ किया होगा। वो भड़क गई, बोला मैं इस दुष्ट से शादी नहीं करूंगी। मैं ये बता रहा हूं कि आप अपनी अध्यात्म शक्ति से नुकसान नहीं करना किसी। आप हो जाओगे दुर्वासा। इतना घोर तपस्वी दुर्वासा 56 करोड़ यादवों का नाश कर दिया। इतना घोर तपस्वी क्रोध के कारण राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया कपिल मुनि ने। वो गंगा सागर अभी भी बंगाल में है। तो वो जो 60,000 थे भागीरथ के वो पुरखे थे। भागीरथ को स्वप्न में कहा हमारी दुर्गति हो गई है, क्योंकि वो नकली वो करके कुछ ऐसे करते थे और महात्मा को तंग करते थे। कपिल मुनि को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया।
कभी कभी वो नाटक करके लड़के को लड़की बनाकर और पेट पे वो कहे इसमें क्या होगा, इस तरह तंग करते रहते तो श्राप दे दी। वो सब भस्म, क्रोध से आंख खुली, भस्म हो गए। उन्होंने फिर स्वप्न में आकर भागीरथ को कहा कि आप हमारे अंश हैं, कपिल मुनि ने श्राप देकर हमें भस्म कर दिया, हम यहीं भटक रहे हैं, इसलिए हमारी मुक्ति कराओ। बोला मुक्ति कैसे होगी? बोला गंगा स्वर्ग की नदी थी, बोला गंगा को लाओ यहां। तो भागीरथ ने घोर तपस्या की, और गंगा को धरती पर आने के लिए वैसे गंगा ने कहा एक शर्त है, मैं धरती पर आऊंगी तो शिव भी धरती पर ही रहेगा। शिव जी को कैलाशपति क्यों कहते हैं? नहीं पता। तो भागीरथ गंगा को फिर जहां जहां चलते हुए ले गया है, इसलिए इसको कहते हैं भागीरथी गंगा। पर यह क्रोध नहीं करना चाहिए। कपिल मुनि ने गलत किया, बच्चे थे, शैतान थे, उदंड थे। तेरे सेवक नो भवना कोई यमुना आवे नेड़े, साहब के अलावा किसी से कुछ लेना ही नहीं है। जो पतिव्रता स्त्री है वो कोई उसको लुभा नहीं सकता है। मैली कुचली साड़ी में है तभी भी वो सुंदर है, वो किसी अन्य पुरुष के आगे हाथ नहीं फैलाती। नाम के बाद प्रेत आत्माएं आप में नहीं आ सकती है। एक बार तो ले देकर गंगा में भी आना मुश्किल है, पर आ सकती है, आपके पास नहीं। अगर आप कच्चे हैं तो फिर आ जाए, मैदान खाली है। तो लोगों ने सोचा भाई ये साध्वी चिढ़ गई है, जरूर इस साधक ने बैठे बैठे कुछ गलत किया है, इसलिए चिढ़ गई है। वो बहुत गुस्से में हुई, बोला, पूछा भाई बताओ सही आखिर क्या मसला है? बोला ये दुष्ट है, मैं इस दुष्ट से विवाह नहीं कर सकती। ये तेज हवाएं इसलिए थी, एक न्याव में छेद हो रहा था थोड़ा, उसमें बहुत लोग बैठे थे, इसलिए पवन देव ने ये तेज हवा चलाई ताकि नाव किनारे आ जाए। इसने अपनी ताकत से पवन देव को मोड़ दिया, वो सब डूबेंगे, ये हत्यारा है। देख लिया कि आप अध्यात्म शक्तियों से कुछ गलत नहीं करना। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, इसलिए साध्वी ने उससे शादी नहीं की। इससे क्या इशारा मिला? सावधान, बंदूक वाला खाली हाथ को डराए तो ये अपराध नहीं है। आपके पास अध्यात्म शक्तियां, दुनिया को डरा रहे हो, ये मंजूर नहीं है। तभी तो साहब ने कहा देंदा दे लेंदा थक जाए, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओर। आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, लेकिन सुन, कोविड-19 में बहुत लोग मर गए,
अमेरिका जैसे देश का फिगर आता है, लाखों लोग अमेरिका में मरे। आपको मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। और मृत्यु दर क्या थी? 97% जिनको कोविड हो रहा था वो मर रहे थे। इसकी परसेंटेज क्या थी? बहुत मौतें हुई, भारत में भी, पूरी दुनिया में। 80 लाख टन वो कोविड के वायरस वायुमंडल में घूम रहे थे। इसलिए ये करीब करीब 1000 साल में ऐसी त्रासदी कभी नहीं आई धरती पर जो कोविड में आई। लेकिन टीके के बाद पता है क्या हुआ? जो वैक्सीनेशन लगाए वो 5 से 10% लोग मर रहे थे, बाकी नहीं मर रहे थे। लेकिन कोविड उनको भी हुआ। मैं अक्सर माता बहनों को बोलता हूं, बच्चे को गोद में उठाकर कभी भी नहीं बात करना। तुम उसके शरीर में जहर फेंक रही हो। इसलिए बाहर के लोग चैतन्य हैं। बच्चा ऐसे उठाना वहां दंडनीय है। वो थैला बनाए हुए हैं इधर मां बंदरिया की तरह, बच्चा उसमें होगा। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली 85% वायु दूषित है, उसके इतने से फेफड़े हैं। उठा भी लिया, बात कभी नहीं करना। फेफड़े इतने से है, दिल इतना सा है। फूल और बच्चा छूने के लिए नहीं है, वैसे ही प्यार करो। इसलिए आपको सावधानी फिर भी बरतना है। अब मैं भोपाल भी हो गया और बंबई में तो चेक करते थे कोविड इंजेक्शन लगाए या नहीं, नहीं तो इंटर नहीं देते थे। प्रिजर्वेशन काफी हो रहा था, मेरी यात्राएं चल रही थी। लेकिन कोविड के लक्षण मेरे पास आए, जुकाम होने लगा, खांसी आने लगी, पर वो टीके के कारण प्रिजर्व था मैं। बस नाम भी ऐसा ही है। गुर का शब्द ले चले जो आड़ा, 7 जन्म वो होई है पाड़ा। सत्य नाम निज औषधि, यानी खास दवा सदगुरु देव बताए, गुरु ने बता दी। औषधि ले यानी दवा ले, रूपत रहे, परहेज भी करे ताकि वेदना जाए। वेदना पीड़ा को कहते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने के लिए भी कहा है। अब आपको पाप नहीं करना है। रोशनी में और ठोकर लगी तो आपका दोष है कि देखा क्यों नहीं। अंधेरे में ठोकर लगी, कोई बात नहीं है। इसलिए पहले आपके अपराध तो क्षमा है, आपका अंतःकरण शुद्ध किया है। अब आपको पाप लागू नहीं है, गलत काम लागू नहीं है। तो साध्वी ने फिर बताया कि नाव में 30-40 आदमी थे। वो नाव चलती थी पतवार उससे, जो हवा से, पुराने जमाने में। इसलिए प्रकृति ने उनको बचाने के लिए तेज हवा चलाई ताकि नाव डूबने से पहले किनारे पहुंचे। इसने रोक दी, वो समझ गए। वो साध्वी उठ के खड़ी हुई, शादी नहीं की। कहने का मतलब है आप अध्यात्म शक्तियों से किसी का नुकसान नहीं करना। अध्यात्म शक्ति किसी के जागरण में लगाना। ये नहीं किसी ने 4 गाली बकी, बैठ कर पागल करता हूं, सम्मोहन शक्ति फेंक कर उसका दिमाग खराब कर। अरे तुमने सोचो तो सही, कितना बड़ा अपराध किया। जो कोई तोको कांटा बोए उसे बो तुम फूल। तुम्हें फूल के फूल है, उसे है त्रिशूल। आगे क्या होगा? आपकी वो ताकत कम हो जाएगी। जैसे राइफल का लाइसेंस अपराधी लोगों को नहीं देते हैं, इसलिए ये शक्तियां शायद फिर अपराधी लोगों को नहीं देता है।
आप लाइसेंस की राइफल लेकर के सबको डराते घूमोगे, तभी भी जब्त हो जाएगी। क्या ख्याल है भैया? लाइसेंस जब्त हो जाएगा। अब आपके खाते में अपराध करना लागू नहीं है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। आप किसी का नुकसान करके बहादुरी नहीं मानना। एक चीज सोचना, मान लो अनुराग आपके खिलाफ चल रहा है, आपने अपनी शक्ति से इसको कष्ट दिया, आत्मदेव को भी तो कुछ हुआ नहीं, वो तेरा नूर जहूर है। वाह क्या बात है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी। लेकिन कहीं कहीं अति से अधिक अति जब हुई, ज्ञानी के उस क्रोध सम हुई। दुर्बल को न सताइए, उसकी मोटी हाय। बिना श्वास की फूकनी लोहे दे गलाए। कमजोर को कभी नहीं सताना, उसके पास बहुत बड़ा हथियार है। आह आह उर्दू में एक शेर है, मत सता किसी को जालिम, मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आहले। दिल के दुख जाने से हर्फ भी हिल जाते हैं, यानी हृदय को दुखाओगे, हर्फ प्रकृति को कहते हैं, कुदरत वो भी हिलती है। आपने अपनी शक्ति का से किसी को डराए, न विद्या से डराए, न जात से डराए, न रूप से डराए, न धन से डराए। आपने डराए। भाव काहू को देतना, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुंदे बना, मुक्त ताहन को जान। अस्तुत निंदा जाहे नाहि जन, बैरी में समान, कह नानक सुनने बना, ज्ञानी ताहे बकान।